संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में बताने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके नाम में इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम और इनके गुरु, तीनों के नाम के मिश्रण से इनका नाम पड़ा। इनकी माता का नाम भीमा था, भीमा से भीमराव। राम जी इनके पिता का नाम था, पिता का नाम इनके था राम जी, पिता का नाम भी जुड़ गया। और इनके अध्यापक जो थे, इनके गुरु जो थे, वह एक ब्राह्मण थे जिनकी टाइटिल उन्होंने क्या किया, इनको अपनी उपाधि दे दी। अंबेडकर की उपाधि किसको दे दी? बाबा साहेब को दे दी, ठीक है ना। तो उस अध्यापक, वह ब्राह्मण थे, इनके गुरु जो थे वह ब्राह्मण जाति के थे। तो गुरु के नाम पर इनका नाम जो है उपाधि के कारण अंबेडकर पड़ा। इस तरह से इनके नाम में तीनों के नाम थे। माता जन्मदात्री है, पिता सृजनकर्ता है और अध्यापक जो होता है वह चरित्र का निर्माण करता होता है। एक ने इस पृथ्वी पर, इस संसार में हमको जन्म देने का कार्य किया, हमको अवतरित करने का कार्य किया। दूसरे ने हमारे जीवन को संवारने का कार्य किया और तीसरा, जिसको हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने उत्तम ज्ञान के माध्यम से हमारे चरित्र का सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया। इस प्रकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 14 अप्रैल तो सबको पता है, इनके जन्म दिवस को पूरा देश मनाता है। लेकिन सन कौन सा था? वह था 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी 2 शादियां हुई थी, बहुत कम लोग यह जानते हैं। इन्होंने 2 विवाह किया था। इनकी पहली पत्नी का नाम रामाबाई, पत्नी इनकी जो थी रामाबाई, और इनकी दूसरी पत्नी जो थी, पहली पत्नी हो गई, दूसरी सविता। पहली पत्नी का नाम रामाबाई और दूसरी पत्नी का नाम सविता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुत्र का नाम यशवंत भीमराव अंबेडकर था। इनके पुत्र का नाम जो था यशवंत भीमराव अंबेडकर, ठीक है, या ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। बाबा साहेब की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। बाबा जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जीते जी इनको भारत रत्न नहीं मिल पाया था। भारत देश का एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय जब संविधान सभा की नियुक्ति की जा रही थी,
उस समय उस संविधान सभा में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि कोई था तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना। संविधान सभा, संविधान सभा क्या है? संविधान लिखने के लिए जब हमारे देश के महान नेताओं के द्वारा चिंतन का कार्य आरंभ हुआ तो उन लोगों ने एक सभा बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने, जिसको कमेटी आप बोल सकते हो, संविधान सभा। और प्रत्येक लोगों को अलग अलग दायित्व दे दिया गया कि आप इस बिंदु पर, आप इस बिंदु पर, आप इस प्रकार से लिखे। तो अलग अलग प्रकार से लोगों ने संविधान लिखना आरंभ किया। संविधान की पूरी मोटी मोटी पुस्तक जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अकेले नहीं लिखा। वह क्या थे? संविधान सभा के प्रमुख थे। जो संविधान सभा के मेंबर थे उन सभी मेंबरों के पास में प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो चूंकि जिसके देख रेख में संविधान का कार्य चल रहा है बहुता तो उसी की होगी, और संविधान के को उत्तम प्रकार से प्रदर्शित करना, संविधान में एक एक अनुच्छेद को उसके सही स्थान पर स्थापित करना, यह कार्य तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के ही माध्यम से हो सकता है। तो यह कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से किया गया। आजकल की राजनीति है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सवर्णों का विरोधी माना जाता है और कहा जाता है कि दलितों के सबसे बड़ा मसीहा थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न दलितों के मसीहा थे, न सवर्णों के मसीहा थे, वह पूरे देश के मसीहा थे। किसी जाति विशेष के मसीहा नहीं थे। उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया, उनके द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई, उनके द्वारा जो भी वक्तव्य प्रस्तुत किए गए महात्मा गांधी जी के समक्ष, वह सब कुछ पूरे देश के हित के लिए था। तो पूरे देश के लिए वह महान थे और पूरे देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्तुति करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। अब आराधना और स्तुति करने से हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि बैठ करके जिस प्रकार आप राम और कृष्ण को जपते हो उस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जपो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधाराओं को अपने मन में स्वीकार करो, अपने मस्तिष्क में उसकी प्रधानता को व्यक्त करो। आप एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे जीवनी को पढ़ने का कार्य करो। कारण है कि भारत देश के जो संविधानकर्ता हैं, जिसके अनुसार यह पूरा देश संचालित हो रहा है, उस संविधानकर्ता के विषय में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जानना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक आपका इस देश में रहना है। तो संविधान को जानना है तो पहले आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानिए, उसके बाद उनके द्वारा लिखे गए तमाम प्रकार के अनुच्छेद हैं, जो तमाम प्रकार के उनकी उत्तम प्रकार की विचारधाराएं हैं, उन उत्तम प्रकार की विचारधाराओं को जानिए, उन उत्तम प्रकार के अनुच्छेदों को जानिए। यदि ऐसा करने में आप सफल हो गए तो आप वास्तव में एक महान नागरिक बनकर के और उत्तम प्रकार की विद्वता को प्राप्त करते हुए इस देश के सर्वोच्च संविधान के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हुए इस देश के आगे बढ़ने में, इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में आप कहीं न कहीं अपना बहुमूल्य समय और अपना ज्ञान, अपना योगदान जो भी है वह सब आप प्रदान कर सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्त्री महिला पर सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया, उनके रोजगार पर जोर दिया और तमाम प्रकार की। वह किसी दलित महिला की बात नहीं कर रहे थे, वह पूरे देश की प्रत्येक महिला की बात कर रहे थे, चाहे वह सवर्ण महिला हो, चाहे पिछड़े वर्ग की महिला हो, चाहे अनुसूचित महिला हो या अनुसूचित जनजाति की महिला हो। उन्होंने एक स्पेशली नहीं कहा कि नहीं इसी जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाना है,
किसी जात की महिलाओं को प्रेरित करना है। उन्होंने देश की प्रत्येक महिलाओं की बात, उनके द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया वह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वह संविधान लागू होता है और है भी और होना भी चाहिए, और कहीं पर भी ज्यादा असमानता देखने को नहीं मिलती है। थोड़ा सा विशेष वर्ग को वरीयता दी गई संविधान में, जिसको आप एक शब्द कहते हो आरक्षण। आरक्षण क्या है? आपको विशेष छूट मिलती है। एससी का आरक्षण, पिछड़े वर्ग का आरक्षण, अब तो मोदी सरकार जो है वह सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने की बात कह भी रही है, और कहीं कहीं दे भी दे रही है शायद, इस पर हम पूरा कंफर्म नहीं है अब तक, लेकिन 10% आरक्षण मिलेगा, इस पर एकदम बहस चल रही है और मिल भी रहा होगा। क्योंकि मैं सवर्ण हूं, मुझको अभी तक कहीं नहीं मिला, तो मैं किस प्रकार से कहूं कि मिल रहा है, लेकिन मिल रहा होगा। तो इस आरक्षण के माध्यम से हमारे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो बहुत ज्यादा गरीबी में जीवन जी रहे थे, जिनके विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा था, जिन्होंने अपने जीवन को निराशमयता के रूप में स्वीकार किया कि नहीं, अब तो हमारा जीवन बेकार है, हम उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इतनी ये नहीं कर सकते, हमारे पास तो सारी व्यवस्था नहीं। तो इन सारी बिंदुओं को एक करके एक शब्द में पिरो दिया गया, और उस शब्द का नाम रहा आरक्षण। और उस आरक्षण से विकास की श्रेणियां आरंभ हुई। किनकी विकास की श्रेणियां आरंभ हुई? जो दबे कुचले निचले वर्ग के लोग थे, उस आरक्षण को पा करके थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो गए, और उनको सरकारी नौकरियों का लाभ मिला, उनको और तमाम प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। तो यह कार्य मात्र इसलिए किया गया कि इन योजनाओं के माध्यम से, इस आरक्षण के माध्यम से देश के निचले दबे हुए, ठीक है, शोषित जन को अच्छे स्थान तक पहुंचाया जा सके, उनका उत्तम प्रकार से विकास किया जा सके। यह अलग की बात है कि आज हमारे देश की राजनीतिकरण ऐसी हो चुकी है कि हमारे देश के कुछ महान नेताओं के द्वारा आरक्षण का सदुपयोग भी किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं दुरुपयोग भी किया जा रहा है। एक आरक्षण को वोट की राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह चिंतन करके नहीं आरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया था, या आरक्षण दिया गया था, या आरक्षण की बात की गई थी कि आगे चल करके लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेके, ठीक है ना, लेकिन आज राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। आज के युग में जिस प्रकार की राजनीतिकरण चल रही है, उस राजनीति को मात्र तुष्टीकरण की राजनीति कहेंगे, भ्रमित करने की राजनीति है। कोई आ गया, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पकड़ लिया, कोई आ गया वो भगवान राम को पकड़ लिया, कोई आता है कृष्ण को पकड़ लेता है, कोई आता है तो वाहेगुरु को पकड़ता है, यानी कि सिखों के वोट के लिए। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में इस प्रकार की कोई विचारधारा कभी स्थापित नहीं हुई कि हमारे देश के लोग अलग अलग प्रकार की जातियों में बंट जाएं, अलग अलग प्रकार के धर्मों में बंट जाएं, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को पकड़ करके और देश की जनता को गुमराह करते हुए उनके बहुमूल्य वोट की प्राप्ति करें, और एक बार सत्ता में प्राप्त आ जाने के बाद तो फिर आप जानते ही हो क्या होता है। तो इस सब प्रकार की विचारधारा उनके मन में कभी नहीं थी। वह पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में जोड़ना चाहते थे। एक भारत, ऐसा भारत जो विश्व का सबसे मजबूत देश है। आज हमको इस तुष्टीकरण की राजनीति ने अलग अलग प्रकार के वर्गों में विभाजित कर दिया, अलग अलग प्रकार से धर्मों में विभाजित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, जन्म से हिंदू थे, लेकिन इन्होंने तमाम प्रकार की इसमें जो, जैसे को आप कह सकते हो आडंबर,
ढोंग या ढोंग और आडंबर धर्म नहीं सिखाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। एक शब्द का लेकर के लोग परेशान रहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सब हैं ताड़न के अधिकारी। इसका हम कभी अर्थ विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसका अर्थ कहीं नहीं ऐसा है जो लोग मानते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ विपरीत है। किस प्रकार कि लोग उसको अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का तरीका अलग था। अंकुश करने की बात वह करते हैं, ध्यान देने की वह बात करते हैं। वह उस प्रकार की बात नहीं करते कि लोगों ने एक सीधा पढ़ लिया और लोगों ने उसका सीधा अर्थ निकाल लिया। उसके अर्थ को निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए और समझाने के लिए। तो अभी हमारी बात तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर हो रही है, तो हम उस पर जाना नहीं पसंद करेंगे। उसके बाद किसी भी धर्म गुरु के माध्यम से जिसके द्वारा एक उत्तम प्रकार की पुस्तक का प्रतिपादन हुआ, भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा कि दलित ऐसा है, अनुसूचित वैसा है, पिछड़ा वर्ग ऐसा है, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो उनके अनुयायी बने फिर रहे हैं ना बाबा लोग, वह लोगों ने तमाम प्रकार के आडंबरों को, ढकोसलों को फैला दिया कि अरे नहीं ये उस जाति का है, ऐसे इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ वैसा करो। कुल भीलों की पुत्री जिसको आप सबरी के नाम से जानते हो, वह एक दलित महिला थी। वो कुल भील थे। कुल भीलों के समय में वहां के जब विवाह होता था, कोई मांगलिक कार्य होता था, तो भेड़ों की बलि दी जाती थी। सबरी चूंकि कुल भीलों के सरदार की पुत्री थी, कई भेड़े बधे हुए थे। सबरी भी बड़ी प्रसन्न थी। पता नहीं था विवाह होता क्या है, लेकिन ये प्रसन्न थी कि मेरा भी विवाह हो रहा है। साज सज्जा देख करके, लोगों का आना जाना देख करके, ठीक है ना। तो विवाह के एक दिन पूर्व सबरी ने अपनी माता से प्रश्न किया, आप ये बताओगे इतने भेड़े क्यों बधे हुए? तो कहा पुत्री कल तुम्हारा विवाह है, सारे भेड़ों की बलि दी जाए। सबरी बड़ा मन में दुखी हुई कि अरे मेरे आनंद के लिए इनके आनंद को छीन लिया जाएगा, इनकी बलि दे दी जाएगी, इनको काट दिया जाएगा। तो मन ही मन अंदर ही अंदर बड़ी दुखी थी और रात्रि के समय वह अपने घर से निकल गई, चली गई, एक वन में रहने लगी, साधु संतों के वस्त्रों को धोने लगी, तमाम प्रकार से वह सेवा करने लगी। फिर साधु संतों के द्वारा उनको अपनी कुटी में स्थान दिया गया। हम ज्यादा उन पे फोकस नहीं डाल रहे हैं, बस एक थोड़ा सा दलित महिला की बात कर रहा हूं। तो एक दिन उनके गुरु ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? उसने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ। गुरु ने कहा तुम इसी प्रकार से उनकी प्रतीक्षा करो, तुम्हें मिलने के लिए भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुम्हारे पास स्वयं चल करके आएंगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि त्रिलोकपति, अयोध्यापति, दीनदयाल, सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम स्वयं चल करके कहाँ आए? सबरी के आश्रम में। जब सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे, सबरी ने कहा हे भगवान मुझे पूजा करनी नहीं आती, हे भगवान मुझे आपका स्वागत करने नहीं आ रहा है। यदि हमारे पूजन में, अर्चन में, अभिनंदन में, वंदन में, स्वागत में जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करना। तो भगवान राम ऐसा प्रथम व्यक्ति पूरे संसार का जिसको स्वयं श्री राम ने शिक्षा दी, वह सबरी। भगवान ने ज्ञान दिया, कहा तुम्हारी भक्ति परम पवित्र है और जिस प्रकार की आपकी भक्ति है
उसी प्रकार के भक्ति के लिए मैं लालायित थी। शबरी बड़ा प्रसन्न हुई, मीठे बेर चुनना था, भगवान राम को खिलाना था। मेरे भगवान आए हुए हैं। आपके घर गांव के प्रधान जी चले जाए तो नई चादर बिछा देते हो, फूफा जी चले जाए तो थोड़ा सा झाड़ू भी लग जाता है। अचानक आप सुन लो कि सीएम साहब आ रहे हैं, चाहे पीएम साहब आ रहे हैं, तो आप सोचोगे कि पूरे क्षेत्र का नक्शा चेंज कर देना है, डेकोरेशन इतना बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है। सोचो सबरी के घर कौन आया था, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके इच्छा मात्र से सीएम पीएम या राष्ट्रपति या पूरा देश संचालित होता है, पूरा विश्व संचालित होता है, पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। वह त्रिलोकपति कहाँ आए हुए हैं? सबरी के घर। सोचो सबरी कितनी घबराई हुई होगी। सबरी जैसी प्रतीक्षा जिसमें होगी ना, राम को आना पड़ेगा, जन्म पे जन्म लेकर के आना पड़ेगा, प्रतीक्षा होनी चाहिए। तो किसके जैसा होना चाहिए? सबरी के जैसा होना चाहिए। खैर राम आए, राम बैठे। अब शबरी जो है बेरों को चीख चीख करके दे रही है। थोड़ा सा दृष्टांत आप अपने आप से ले लो। जब एक छोटे बच्चे को मां भोजन कराने जाती है, दूध पिलाने जाती है, तो कहीं ना कहीं आप उसको हथेली पर रख करके उसके ठंडे और गर्म होने का अनुभव करती है, और कभी कभी चखने का भी कार्य मां के द्वारा किया जाता है। बड़े उत्तम प्रकार की लीला। यहाँ पर मातृ रूप में वाला किसको देख रही है? राम को देख रही है। भगवान तो मान रही है, लेकिन चूंकि मेरे भगवान को खट्टे बेर न प्राप्त हो जाए, इसलिए वह बेरों को चख करके देने लगी। भगवान तो बड़े आनंद से उसका सेवन कर रहे हैं। ऐसा परम स्वाद कहाँ प्राप्त होगा? ठीक है ना, ऐसी अनन्य भक्त का आप भगवान बताओ कि राम कहाँ पर दलित विरोधी थे? कहीं ये तो राम वो दलित विरोधी अगर कोई बताने का कार्य किया तो आडंबरियों ने कर दिया, राम भगवान कहीं नहीं थे। लक्ष्मण जी को बात अच्छी नहीं लगी, ये बैठ करके उसके जूठे बैल खा रहे हैं, एक तो राजा भी हैं, भगवान भी हैं, त्रिलोकपति। तो लक्ष्मण जी बैलों को उठा करके झटक दिए। झटकने का काम कौन कर रहा है? लक्ष्मण जी कर रहे हैं, मामूली आदमी थोड़ी नहीं कि फेंक रहा है, स्वयं शेषावतार फेंक रहे। तो जब उसको फेंके तो हल्का फुल्का झटका नहीं लगा, इतना तेज गया कि वह जाकर के पेड़ के कहाँ गिरा? हिमालय पर्वत पर गिर गया। और वही बेर के बीज से संजीवनी बूटी पैदा हुई, और एक दिन वही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा। दूसरी बात, पिछड़ा विरोधी कहाँ राम थे? राम ने निषाद राज को गले लगाया। राम जब निषाद राज ने कहा कि बैठो मैं आपको गंगा पार करा दूंगा, राम ने कहा अरे भाई सुनो, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं तो वनवासी हूं। तो कहा अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। भगवान चौंके, अरे भाई सुनो, कैसे कई बिरादरी के? बहुत सुंदर उत्तर है, सुनिएगा, आनंद मिलेगा कि कैसे ये बिरादरी के। केवट ने कहा मैं लोगों को गंगा पार कराता हूं और आप लोगों को भवसागर पार कराते हो, इस प्रकार हम दोनों एक ही बिरादरी। समझ में आ गया? खैर सीता जी ने अपनी मुदरी उतारी हीरे की और कहा इसको दे दो। केवट भी बड़ा चालू आदमी था, जिसके नाव पर त्रिलोकपति बैठ रहे हैं, आसान थोड़ी ना है। कहा नहीं ये नहीं चाहिए। तो राम ने कहा अरे भाई सुनो, मैं रघुकुल का हूं, हम लोग अपने ऊपर ना उधार नहीं रखते। कहा उधार कहाँ है, समय आने पर हमको दे देना। तो कहा यार पता नहीं समय आने पर क्या मांगना। कहा आज ही मांग लो, क्या मांगना है? कहा हम आपको गंगा पार कराते हैं बिना कुछ लिए, और जब हमारा समय आए तो आप हमको भवसागर प्राप्त करा देना, अर्थात हमको वैकुंठ प्रदान। केवट
की बातों को सुनकर के राम के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। कितना परम भक्त है राम और उस केवट की मित्रता हो गई निषाद राज। और उस मित्रता ऐसी मित्रता कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम वन से वापस आए, अयोध्या में सब कुछ हो रहा था। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, भव्य तैयारी चल रही थी। भरत ने पूछा कोई स्पेशल गेस्ट है क्या, मुख्य अतिथि के रूप में किसी को बुलाना? कहा अरे भाई मैं 14 साल वन में रहा, कौन किसको मैं जानता हूं? तो पता नहीं कितने लोग युवराज से राजा बन गए, राजा कितने बचे हैं कि क्या हो गए, तुमको इतना नहीं पता। जिसको समझो उसको बुला लो। भरत भी सोने को चले गए, राम भी सोने को चले गए। अचानक भगवान राम अभी निद्रा हल्की आ ही रही थी कि अचानक चौंक करके उठ गए। माता सीता ने कहा क्या हुआ? कहा बड़ा अनर्थ हो जाता, मुझे तुरंत भरत के कक्ष में जाना। भरत के कक्ष में पहुंचे, कह अरे भरत आज तो बहुत अनर्थ हो जाता। भरत ने कहा भैया क्या बात है बताओ? का आप सबसे स्पेशल व्यक्ति यदि कोई है ना तो निषाद राज, निषाद राज को बुलाओ, तुरंत बुलाओ, नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी, बड़ा अनर्थ हो जाता। देर तो हो ही चुकी है, कल राज्याभिषेक है, आज बुलाना है, दूर है, ठीक है ना? खैर निषाद राज पूरे उतनी बड़ी राज्याभिषेक सभा में, भगवान राम की उतनी बड़ी सभा में यदि कोई स्पेशल चीफ गेस्ट था, कोई स्पेशल मुख्य अतिथि था तो वह निषाद राज थे। बात समझ में आ गई? सोचो राम कहाँ गलत थे? ये आडंबरियों के द्वारा राम और कृष्ण कहाँ गलत थे? कृष्ण के भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस आडंबरों से युक्त तमाम प्रकार की कुरीतियां जो जिसमें व्याप्त हैं, तमाम निम्न प्रकार की विचारधाराओं से युक्त ऐसे धर्म का परित्याग करने का विचार कर लिया। हम लोग स्वयं हिंदू हैं, आजकल हिंदुओं का प्रमाण बड़ा तेज माना जाता है। अरे यार जो हो उसका प्रमाण क्या है? ठीक है ना? हाँ, मोदी जी अलग विचार सिद्ध करने पे लगे हैं, तो राहुल गांधी जी अलग सिद्ध करने पे लगे हैं, केजरीवाल अलग सिद्ध करने पे लगे हैं। कोई कहता है मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। अरे यार हिंदू हो बस यही शब्द काफी है। मैं बड़ा हिंदू हूं, बड़ा कहां से आ गया? मुसलमान हो ये ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमान मैं बड़ा मुसलमान हूं, ये कौन सी बात हो गई? इस प्रकार की राजनीति चल रही है अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए। अपने आप को इस क्षेत्र में नहीं महान सिद्ध कर सकते हो कि हमने देश का इस प्रकार से विकास किया। राजनीति इस पर होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किस प्रकार के उत्तम कार्य किए गए, हमने देश का कितना विकास किया, हमारे शासनकाल में प्रजा को कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। तो उत्तम प्रकार के कार्यों पर आज की राजनीति नहीं चली। आज की राजनीति किस पे चले कि मैं बड़ा, ठीक है ना? मैंने कहा ना, तो आजकल एक चंद्रशेखर आया है जिसको लोग रावण कहते हैं, कहता है कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, बाबा साहेब के सपनों को साकार करूंगा। देश में तुम ही एक उनके चहेते हो, उनका पूरा देश चलेगा, पूरे देश को मिलकर के उनके सपनों को साकार करना है। तो नहीं, हमको पकड़ लेना है, आखिर दलितों की राजनीति करनी है, वोट लेना है, इसके पहले बहन जी ने किया, आपको करना है। ये आ गए सपा वाले बेचारे, इन्होंने लोहिया जी को पकड़ लिया। लोहिया भी एक बहुत महान पुरुष थे, किसी दिन लोहिया जी के भी विषय बताएंगे। हम लोहिया जी के सपनों को साकार करेंगे। अरे सत्ता में तो आप रहे, कई बार रहे, कितना आपने लोहिया जी के सपनों को साकार किया? नहीं करता। कांग्रेस भी किसी के सपनों को, गांधी जी के सपनों को साकार करने पे लगी है। कभी कहती है नेहरू जी के सपनों को साकार करेंगे, कभी इंदिरा जी के सपनों को, कभी राजीव जी के सपनों को। अब भी बहुत दिन तक रहे कितने सपनों को साकार। अब बेचारी जो वर्तमान पार्टी है भाजपा, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बड़ी कस के पकड़ रखी है, सबसे बड़ी स्टैचू बनवाती। वीर सावरकर जी को पकड़ करके रखा हुआ है, अम्बेडकर जी को भी थोड़ा सा पकड़ रखा है,
सबको पकड़ लिया कि जहां से आ रहा है वोट बटोर लो, सबको पकड़े रहो, सबको पकड़ रखा है और एक एजेंडा हिंदूवादी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जातियों में, धर्मों में नहीं बांटना चाहिए, हमको बंटना भी नहीं चाहिए, हमको कभी भी राजनेताओं के वक्तव्यों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको अपनी मस्तिष्क की प्रधानता को स्वीकार करते हुए अपने उत्तम ज्ञान के माध्यम से उत्तम प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए परेशान है और आपको विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। दो चार सीट भी निकल जाएगी तो ठीक है, इस प्रकार की विचारधाराएं सबकी हैं, लेकिन उसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है, देश के आम जन का हो रहा है। देश के विकास में कहीं न कहीं ये चीजें बाधक बन रही हैं, जो एक तुष्टीकरण की राजनीतिकरण चल रहा है, जो जिस राजनीति को चटकाने के लिए हमारे देश के नेताओं के द्वारा हमें जातियों में, धर्मों में, वर्गों में विभाजित करने का कार्य किया। हमें नहीं विभाजित होना, हमें एक पढ़ करके, क्योंकि जिस भी महापुरुष के नाम पर हमको गुमराह किया जा रहा है, उस महापुरुष ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की, व्यक्ति धर्म की बात नहीं की, विशेष धर्म की बात नहीं की, विशेष जाति की बात नहीं की, विशेष वर्ग की बात नहीं की। जब भी उन महापुरुषों के द्वारा यदि कोई वक्तव्य कहे गए, वह पूरे देश के हित के लिए कहे गए और पूरे देश को एक मजबूत बंधन में बांधने के वक्तव्य, उत्तम प्रकार के वक्तव्य कहे। आज उसको अलग प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो जरूर हुआ, लेकिन मैं हिंदू बनूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध यह भी हिंदू ही थे, लेकिन धर्म कहां से पल्लवित होता है? आज हम जन्म से हिंदू हैं, हमने अर्जन कर लिया, ज्ञान को अर्जन कर लिया और हमको तमाम प्रकार उसमें पाखंड दिखाई दे रहे हैं लोगों के द्वारा। तो व्यक्ति धर्म विरोधी नहीं होता, व्यक्ति उस धर्म के जो ज्ञानवान बैठे हुए हैं ना, जो उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उनके आडंबरों का व्यक्ति विरोधी होता है। तो मान लीजिए हम हैं, अब हमको तमाम प्रकार के उसमें लोगों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा जो आजकल टेलीविजन पे तमाम प्रकार की कथाएं की जा रही हैं, तो अच्छी बात है, धर्म आस्था होनी चाहिए। उन कथाओं के माध्यम से उन लोगों के द्वारा एक महान कर्म किया जा रहा है कि लोगों में अच्छे संस्कारों की पुनरावृत्ति हो, अच्छे संस्कार डाले जाते हैं, धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, लोगों के अंदर आस्था जागृत हो रही है, लोग आस्थावान हो रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कुछ दिन पहले आपने तमाम धर्मगुरुओं के विषय में सुना है, समझ ही रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, किसी की आस्था पर हमें चोट पहुंचाना उचित बात नहीं है। तो उन लोगों के विषय में किस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ लोग पेरोल पे छूट करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से धर्म में जब आडंबर समाहित हो जाता है, तो एक कोई व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है जो उस आडंबरों का विरोध करता है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने वही किया था और अपने बुद्धिमत्ता के माध्यम से उत्तम प्रकार के ज्ञान को देने का कार्य महात्मा गौतम बुद्ध जी ने किया। उसी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान उपदेश दिए गए, उनके अनुयायियों ने, जिसको भिक्षु कहा जाता है, उन्होंने उसको एक धर्म का नाम दे दिया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्मावलंबियों को बौद्धिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो बाबा साहब ने कहा कि अब मैं ये अपना, और बाबा साहब ने अपनाया और कुछ लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं।
अब कुछ लोग इसका भी अनुसरण एक अलग प्रकार से कर रहे हैं, इसमें भी कुछ लोगों ने अपना जाल कल फैला रखा है। धर्म को तो लोगों ने आय का मात्र साधन बना रखा है, जबकि धर्म आय का साधन नहीं होना चाहिए। धर्म आत्मा के विकारों को बाहर निकाल करके आत्मा के शुद्धिकरण का साधन बनना चाहिए, आत्मशुद्धि का माध्यम बनना चाहिए। धर्म आत्मशुद्धि का माध्यम होता है, धर्म आत्मज्ञान का माध्यम होता है, धर्म चिंतन का विषय होता है। लेकिन लोगों ने अपने अपने प्रकार से अलग अलग धर्म को परिभाषित कर दिया है। तो इस प्रकार से, तो जिस प्रकार आगे हम आपको फिर वहीं ले चलते हैं। तो इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जितने भी शब्द हुए, वक्तव्य हुए, वह प्रत्येक देश के प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक धर्मावलंबी के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए उत्तम विचारधाराओं से परिपूर्ण थे। पूरे देश की हित की बात करते थे, पूरे समाज के हित की बात करते थे। किसी व्यक्ति विशेष के और किसी व्यक्ति विशेष के वर्ग की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं मान की जाती थी। वह पूरे देश के प्रति चिंतन करते थे। आरक्षण वाली बात हमने आपको बताई, आरक्षण जरूरी था, उन्होंने आरक्षण दिया। आरक्षण का होना कुछ लोगों के लिए लाभदायक है और कुछ लोगों के लिए संतोषजनक है। प्रत्येक लोगों को उसका लाभ नहीं प्राप्त होता। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आरक्षण का लाभ कहां से प्राप्त करोगे? किसी भी चीज का लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्राप्त करना होगा, परिश्रम करना होगा, तब तो जाकर के आप उसके लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आरक्षण का थोड़ा सा सहारा मिल जा रहा है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले रहे हैं। और कुछ बेचारे हैं जिनको यह संतोष है कि चलो हमको भी आरक्षण मिल रहा है, जबकि उसको आप उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, हमारा संविधान जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हो, क्योंकि आप आलस्य में पड़े हो। ठीक है, तो आज एक बार पुनः बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे देश के लिए प्रासंगिक हैं, थे और रहेंगे। इस प्रकार की विचारधारा प्रत्येक जन में होनी चाहिए और इनके नाम पर या किसी भी महापुरुष के नाम पर राजनेताओं के द्वारा यदि तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से हमको अलग थलग करने का प्रयास किया है, तो हमको अलग थलग नहीं होना है। अपितु इन महान नायकों के द्वारा, इन महान राजनीतिज्ञों के द्वारा, ये लोग महान राजनीतिज्ञ थे, महान अर्थशास्त्री थे, एक महान समाज सुधारक थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, फिर आपके जो हैं वह अन्य भी महापुरुष हैं, लोहिया, जिनको आज राजनीति का एक माध्यम बना दिया गया है। यह लोगों की बड़ी उत्तम सोच थी, ये लोग बहुत महान समाज सुधारक थे, एक महान दार्शनिक थे। इनकी फिलॉसफी पूरे देश के लिए उत्तम थी, ग्रेट फिलॉसफर ये लोग थे। एक महान अर्थशास्त्री भी ये लोग थे। तो इनके उत्तम प्रकार के ज्ञान को हम इनके जीवन कथाओं को पढ़ करके, इनके विचारधाराओं को पढ़ करके हमको प्राप्त करना है, न कि किसी राजनेता के द्वारा या किसी ढोंगी बाबा के द्वारा सुन करके हमको उस पर विचार करना है। तो ये चीजें आप याद रखिए, पूरे देश के लिए प्रासंगिक हैं, थे और रहेंगे। महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, या जितने भी देश के महान लोग हुए, सभी लोग पूरे
देश के लिए हमेशा विचार किए, हमेशा चिंतन किए और उनकी प्रेरणाएं आज भी हमारे देश को उसी प्रकार से संचालित कर रही हैं और उनकी प्रेरणाओं को हमको अपने जीवन में उतारना है और उतार करके स्वयं के साथ साथ देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। ठीक है, आगे कल फिर दूसरे विषय